जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को अपनी YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को 0 डिग्री रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में या उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है। उत्तरी गोलार्ध होता है। विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण में, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। दक्षिणी गोलार्ध होता है। जीरो डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध के ऊपर नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे था। रॉबर्ट पियरे, रॉबर्ट पियरे यूएसए का रहने वाला था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का था। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में पहुंचा था। आगे की बात करते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, विश्व का प्रथम व्यक्ति एडमंड सेन था। एडमंड सेन था। एडमंड सेन 1911 ईस्वी को 1911 ईस्वी को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। एडमंड सेन नॉर्वे देश से संबंधित है। नॉर्वे देश से संबंधित है। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति था। अगर इसके 7 दिन पहले या एक सप्ताह बाद, पहले नहीं, एक सप्ताह बाद फ्रेडरिक गए थे। फ्रेडरिक गए थे। अगर ऑप्शन में रॉबर्ट पियरे ना रहे तो फ्रेडरिक आंसर राइट होगा। आगे की बात करते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को
दो बार काटने वाली नदी का नाम, विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम कांगो, कांगो नदी है। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम कांगो है। कांगो को जायरे भी कहा जाता है। जायरे, पहले जायरे के नाम से भी जाना जाता था, कांगो को जायरे के नाम से भी जाना जाता था। आगे की बात करते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर या 0 डिग्री रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा, उत्तर में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखाएं खींची गई हैं। विषुवत रेखा विषुवत रेखा पर स्थित देश, पर स्थित देश, पर स्थित देश, पहला इक्वेडोर, इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया, 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 तीसरा ब्राजील। ये सब दक्षिण अमेरिका के देश हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित 3 देश, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप है, जो इन तीनों देशों से ही विषुवत रेखा गुजरती है। आगे की बात करते हैं। इसके बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर के बाद अफ्रीका महाद्वीप में पहला देश, अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश गैबन, गैबन, कांगो, कांगो जनगणराज्य, युगांडा, फिर विक्टोरिया झील, उसके बाद केन्या, सोमालिया होते हुए विषुवत रेखा आगे इंडोनेशिया में क्रॉस करती है। आगे की बात करते हैं। अटलांटिक महासागर होने के बाद विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचेगी। पहला देश का नाम गैबन, फिर उसके बाद गैबन, कांगो, कांगो जनगणराज्य, जनगणराज्य, कांगो जनगणराज्य, उसके बाद युगांडा, फिर विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, फिर उसके बाद केन्या, केन्या, फिर सोमालिया, सोमालिया होते हुए सोमालिया, सोमालिया, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं।
अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के देश। आगे की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से गैबन, कांगो, कांगो जनगणराज्य, युगांडा, विक्टोरिया झील, केन्या, सोमालिया होते हुए ये हिंद महासागर में प्रवेश करती है। उसके बाद हिंद महासागर, सागर हिंद महासागर, उसके बाद इंडोनेशिया, 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 उसके बाद फिर मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया होते हुए चली जाती है। अभी हमने पढ़ा विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा को 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा के द्वारा ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। आगे की बात करते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। जीरो डिग्री रेखा के ऊपर, 0 डिग्री रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री रेखा को, विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। पहला पॉइंट। कर्क रेखा, कर्क रेखा मैक्सिको, मैक्सिको, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, आगे मोरितानिया, अफ्रीका महाद्वीप का देश है मोरितानिया, माली, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, सब अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। लीबिया, मिस्र, उसके बाद लाल सागर, लाल सागर, फिर सऊदी अरब,
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद भारत, भारत की 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 8 राज्यों से गुजरता है। मिजोरम और झारखंड, झारखंड। भारत के बाद यह रेखा बांग्लादेश, बांग्लादेश, फिर म्यांमार, म्यांमार, फिर चीन, फिर उसके बाद ताइवान, ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, माही नदी। आगे की बात करते हैं। मैंने बताया कर्क रेखा 0 डिग्री के ऊपर उत्तर में 23.5 डिग्री रेखा पर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा मैक्सिको, अटलांटिक महासागर, पश्चिमी सहारा, मोरातानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, लाल सागर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। भारत की 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड है। उसके बाद जो है बांग्लादेश, म्यांमार और चीन और ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, मोरातानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। आगे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान एशिया महाद्वीप के देश हैं। एशिया महाद्वीप के देश हैं।
एशिया महाद्वीप के देश हैं। क्वेश्चन बनता है भारत के मध्य से गुजरने वाली गुजरने वाली रेखा भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। जब सूर्य की किरणें जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर लंबवत पड़ती हैं 23.5 डिग्री पर लंबवत पड़ती हैं तो इस घटना को कर्क संक्रांति कर्क संक्रांति कहा जाता है। कर्क संक्रांति कहा जाता है। भारत की मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है। भारत की मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। का कोड है मित्र पर गमछा झार। तो पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल चौथा राजस्थान पांचवा गुजरात, छठा मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां झारखंड। कर्क रेखा कर्क रेखा से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। आगे की बात करते हैं। मकर रेखा मकर रेखा
विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर, ऊपर तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, यहां समझते हैं। विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा, इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य भी कहते हैं इसको। भूमध्य रेखा इक्वेटर है, पृथ्वी के दो भागों को बांटते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा के बारे में हमने पढ़ा। विषुवत रेखा के नीचे, विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को ही मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा क्या कहा जाता है? मकर रेखा मकर रेखा से गुजरने, किन किन देशों से गुजरती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे पहले लेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देश ऐसे हैं जहां से मकर रेखा गुजरती है, जहां से मकर रेखा गुजरती है। पहला चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। उसके बाद अटलांटिक महासागर में आता अफ्रीका महाद्वीप, नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर होते हुए ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। मकर रेखा पर स्थित देश, पहला चिली, पहला चिली, दूसरा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, तीसरा पैराग्वे, चौथा ब्राजील। ये सब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। आगे की बात करते हैं। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के देश हैं। चार देशों से ही मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद अटलांटिक महासागर में आती है। फिर उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में पहला देश नमीबिया, नमीबिया, फिर दूसरा देश नमीबिया, फिर दूसरा देश बोत्सवाना, बोत्सवाना, तीसरा देश दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, चौथा देश मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, फिर उसके बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये सब अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। आगे की बात करते हैं। उसके बाद हिंद महासागर में फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। मैंने आपको बताया मकर रेखा पर स्थित देश या किन किन देशों पर मकर रेखा, किन किन देशों से मकर रेखा गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, वहां से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के भी नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक, मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है। मेडागास्कर द्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर से भी मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पहुंचती है। आगे की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से 2 रेखाएं गुजरती हैं। नंबर 1 कर्क रेखा, नंबर 1 मकर रेखा,
मकर रेखा। नंबर 2, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। मैंने आपको बताया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से दो रेखाएं, मकर रेखा और विषुवत रेखा, गुजरते हैं। आगे की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया के एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है। और दूसरा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है। और तीसरा, मकर रेखा भी गुजरती है। मकर रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। आगे की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ही केवल मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। भारत से, भारत के मध्य से, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। आगे की बात करते हैं। जब जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, लंबवत चमकती हैं। सूर्य की किरणें की बात कर रहे हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो इस घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के समय दक्षिण गोलार्ध के बड़े दिन होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में छोटे दिन होते हैं। मकर रेखा को, अगला क्वेश्चन, मकर रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप की है, जो कि अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।